वाले क्या करें, प्रीलिम्स वाले 10 यूनिट आती है प्रीलिम्स में। पहली आती है प्रारंभिक भारत का इतिहास, तो इसके लिए आप केवल लूसेंट पढ़ें, लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, काम हो जाएगा पहली यूनिट का। सेकेंड यूनिट मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति साहित्य, और तीसरी यूनिट आती है भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल अभी छोड़ दीजिए, मतलब पढ़ना है, लेकिन मैं अभी इसकी बात करता हूँ यूनिट नंबर सेकेंड की। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य, तो एमपी जीके की कोई भी किताब ले लीजिए, चाहे वो पुणेकर हो, चाहे वो परीक्षा धाम हो, चाहे वो महावीर पब्लिकेशन हो, कोई भी किताब हो, आपको एक बुक लेना है, उसमें आपकी यूनिट 10 भी 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। एक पूरी एमपी की बुक आएगी, उसमें 2 भी कंप्लीट हो जाएगी, आपके मध्य प्रदेश की यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की आपकी ये 5वें का पार्ट भी और छठे का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के मध्य प्रदेश की 3 यूनिट आपकी कंप्लीट होगी एक किताब से। वो या तो परीक्षा धाम हो सकती है, वो पुणेकर हो सकती है, वो मैं किसी बुक के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक आपको लेना ही लेना है, आप आपके अनुसार विचार कर सकते हैं। बाकी ये सारी बुक्स जो है काफी अच्छी हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, एरर नहीं है, या एरर होंगे भी तो माइनर एरर होंगे जो ठीक है चल जाता है। तो याद रखना, एमपी की कोई एक बुक लोगे तो यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी, और यूनिट 5 का पार्ट बी और पार्ट 6 का पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा। अब अच्छी भारत की बुक होता है तो 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 पर आते हैं, भारत और मध्य प्रदेश की संविधान। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है, राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन कौन रहे, कब कब रहे, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, ये संवैधानिक, राज्यपाल की शक्तियां क्या है, ये संवैधानिक व्यवस्था होगी, नगर पालिका नगर निगम क्या है ना, नगर पंचायत अधिनियम कब आया, 73वां 74वां संशोधन, ये सारी चीजें पढ़ना है। भारत के बारे में अगर पढ़ना है तो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें पढ़ना है। लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। लूसेंट एक बहुत बेस्ट बुक है, आप उसको हल्के में ना लें, बिना लूसेंट के अगर आप जाएंगे थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। लूसेंट को एक बार पढ़िए यार, एकदम बढ़िया किताब है। यूनिट 7 वन एंड ओनली परीक्षा धाम, काफी है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक आंख बंद करके ले सकते हैं, गारंटी है मेरी। विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य, बहुत कम कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, परीक्षा धाम सर बढ़िया देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनिट 7। यूनिट 8 मार्केट में जब आपका पेपर होगा, जैसे मान लीजिए मार्च में पेपर होता है, तो कोई ना कोई आपकी एक मैगजीन आ जाएगी छोटी सी, बहुत कम कंटेंट वाली, उसको आप ले लीजिए। निर्माण वाले सर संजय सर निकालते हैं, करंट अफेयर का एक छोटा सा बुकलेट आता है, काफी प्यारा होता है। आपके परीक्षा धाम वाले सर निकालते हैं, सिलेक्शन टॉप वाले सर निकालते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं अपने एमपी में, हमें दिक्कत ही नहीं। तो करंट अफेयर के लिए आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश की भी, और इंडिया करंट अफेयर की बात अगर करूँ, ये तो जो मैंने नाम लिए एमपी के लिए है। इंडिया करंट अफेयर की बात करूँ तो स्पीडी करंट अफेयर इनफ, वन एंड ओनली स्पीडी करंट अफेयर। और एक एमपी के करंट अफेयर के लिए या तो आप निर्माण आईएएस की करंट अफेयर ले सकते हैं, परीक्षा धाम की करंट अफेयर, सिलेक्शन टॉप की करंट अफेयर, इनमें से कोई एक लेना है, सारी उठा के नहीं लाना, एक। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे हम वीडियो डालते रहते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, काफी बड़ी यूनिट है, बेस्ट यूनिट है, नंबर कटने वाली यूनिट है, ये बाहर करवा सकती है आपको, और बाहर इसमें होते हैं स्टूडेंट। तो यूनिट 9, ठीक है, दो सजेस्ट कर सकता हूँ मैं आपको, एक परीक्षा धाम और एक निर्माण आईएएस। आपको बार बार परीक्षा धाम का नाम ले रहे हो, है ना, तो मैं यहाँ फिर बता दूं कि ये किताबें मैंने पढ़ी है, एरर नहीं है, एरर फ्री आप कह सकते हो, दिक्कत नहीं है, प्रश्न ठीक ठाक आ जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। निर्माण वाले सर संजय सर ने भी बढ़िया किताब निकाला यूनिट 9 के लिए, तो आपको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 10 हाल ही में एक नई यूनिट जुड़ी है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, है ना, ये प्रारंभिक परीक्षा की है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए जैसे आपको किताब में बता दी है, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा ना कि कौन सी किताब का मैंने नाम लिया किस यूनिट में, तो वो आप मंगवा लीजिए। बिना बिना किताब के नहीं होगी यार, आप सोचोगे मैं केवल यूट्यूब से पीएससी प्री निकाल दूं तो असंभव है। ठीक है, नोट्स आपके पास चाहिए, किताबें चाहिए, तभी होगा सिलेक्शन। यूनिट 10 नई यूनिट जुड़ी है, जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, तो इस जनजाति वाली यूनिट में एक नई आपकी यूनिट है, इसमें सब जनजाति, वैसे तो जो परीक्षा धाम की बुक आप एमपीजीके के लिए लोगे या पुणे कर लोगे उसमें मिल जाएगा टॉपिक यूनिट 10, लेकिन एक विशेष रूप से अगर यूनिट अलग से दे दी है तो 10 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो एक किताब मैंने पढ़ी है जनजातियों के ऊपर, सिलेक्शन टॉक नाम से, संदीप सिसोदिया सर नाम है शायद उनका, बढ़िया किताब है, आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें आपको फोटो के साथ सारी चीजें मिलेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पीछे प्रैक्टिस किए हुए पीएससी ने जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीछे मिल जाएंगे। यानी कि अभी तक पीएससी ने जनजाति से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे अपने सभी पेपर्स में, उनका एक कंबाइन करके सर ने पीछे डाल दिया। तो किताब के साथ आपको लगभग 200-250 प्रश्न का बैंक मिलेगा जो जनजाति के होंगे केवल। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये 10 मिनट आपकी प्रीलिम्स की होगी, दिसंबर 2025 मतलब दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन आएगा, 25 में एग्जाम आयोजित करवाए जाएंगे, तो आप इसकी वो कर सकते हैं। ठीक है, मेंस के बारे में मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में चीजों को डाल दूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ जो लाइन मैंने आपको बोली है विशेष रूप से ध्यान रखें, रिटन प्रैक्टिस का ध्यान रखें, डेढ़ कल न लगा, डेढ़ कल मतलब जितना पूछा उतना ही जवाब दे। ठीक है, और जो चीजें हैं उसमें आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम पढ़ना है और उन यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेना है जो ज्यादा नंबर दिलवाने वाली है। ठीक है, यहाँ तक काफी है, काफी वीडियोस या डिमांड की जा रही थी तो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप मुझे परफेक्शन अकेडमी पर देख सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आप की कोई क्वेरी हो, आपका कोई मैसेज हो, कोई ऐसी बात हो जो आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझसे ये बात कर सकते हैं। ठीक है सर, जिसमें आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है विशु पाटीदार नाम से, विशाल पाटीदार जी आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। परफेक्शन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ऑफिशियली पढ़ाता हूँ तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम और परफेक्शन के चैनल पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। बाकी सारी कोई भी बात हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी विशाल पाटीदार जी नाम से अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मेरा पर्सनल अकाउंट आपका मिल जाएगा। मैं इसकी बुक लिस्ट मैंने नहीं बताई, तो मैं इसकी बुक लिस्ट के बारे में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, वो निर्माण हो सकता है, आकार हो सकता है, एक कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है और बहुत कम समय में सिलेक्टिव मटेरियल्स पाना बहुत बड़ी बात होती है। जो गलती हमने की है वो आपको नहीं करना है। किताबें खरीद के लाओगे ना तो किताबों के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ी किताब खरीद के लाओगे, मान लीजिए माजिद हुसैन लेकर आ गए, भूगोल की माजिद हुसैन, तो कुछ पॉइंट उसमें होंगे जो आपके काम के होंगे, बाकी चीजें काम की नहीं है। आगे बात समझ में, तो कोई कहते कि माजिद हुसैन पढ़ लो, कोई कहते कि कैसी श्रीवास्तव पढ़ लो, कोई कहते आपसे कि जो है विपिन चंद्रा पढ़ लो या स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ये किताबें हैं, बहुत बेस्ट किताबें, यूपीएससी के लोग इसको मंगवाते हैं। लेकिन एमपीएससी के अंदर सिलेक्टिव मटेरियल्स आपको चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं तो काफी बेस्ट होता है। सारे मत लो एक साथ, जीरोक्स ले लो, एक दो ले लो, अगर पैसे की दिक्कत है तो एक दो नोट्स ले लो, तो आप ऐसा मंगवा सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस आपको कंटेस्ट करना, सिलेबस आपको याद करना, अगर आप सिलेबस को याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा तो आप बिल्कुल अपना फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जय।